कहानी की शुरुआत में हम कोरिया के राजा गुआंग को देखते हैं, जो बहुत परेशान चल रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसके करीबी लोग ही उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन राजा की नजर गई अपने लिए लाए गए खाने में पड़ी चम्मच पर, जो काली पड़ गई थी। उसने नौकरों को बुलाया और कहा कि ये खाना किसने बनाया है, लेकिन जिस बेचारी लड़की ने खाना बनाया था उसने कहा कि मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। राजा को गुस्सा तो इतना ज्यादा आया था कि वो उन सबको मार देना चाहता था, लेकिन महामंत्री ग्यून ने राजा को शांत किया। उसके बाद राजा ने ग्यून से पूछा कि तुम्हें मेरा हमशक्ल मिला, लेकिन जब ग्यून ने ना कह दिया तो राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने उसे जल्द से जल्द अपना हमशक्ल ढूंढने के लिए कहा। फिर सभा में सभी मंत्रियों ने जियोंग हो को इस चाल के लिए जिम्मेदार ठहराया। जियोंग हो दरअसल रानी का भाई है। ऐसी बातें फैल रही थी कि रानी का परिवार राजा के खिलाफ चाल चल रहा है। सभी मंत्रियों ने जियोंग हो को फांसी देने की मांग की, लेकिन महामंत्री ग्यून की सलाह थी कि अफवाहों की वजह से फैसला ना लिया जाए। अब राजा सोच में पड़ गया। वो सभी मंत्रियों की बात भी नहीं टाल सकता, लेकिन उसके पास जियोंग हो के खिलाफ सबूत भी नहीं थे। इसीलिए उसने जियोंग हो को फिलहाल के लिए कैद में रखने के लिए कहा। ये सब देखकर रानी दुखी होकर वहाँ से चली गई। वो जानती थी कि जल्द ही उसके भाई का सर काट दिया जाएगा, क्योंकि सभी उसके खिलाफ थे, और फिर कुछ वक्त बाद उसका भी। कुछ दिनों बाद रॉय नाम का एक आदमी नौटंकी करके राजा का मनोरंजन करने के लिए वहाँ आया। वो इस वक्त मजाक मजाक में राजा की नकल कर रहा था, पर तभी अचानक एक खास सिपाही की नजर उसके ऊपर पड़ी। इसके बाद ग्यून के कहने पर उसे किडनैप करके उसके सामने पेश किया गया, और जब उसने रॉय को देखा तो वो चौंक गया। वो राजा का हूबहू हमशक्ल था। उसी रात रॉय को राजा के सामने पेश किया गया। शुरू में उसे देखकर राजा खुश हो गया, क्योंकि वो हूबहू उसके जैसा दिखता है, लेकिन रॉय बहुत ज्यादा डरपोक है। ये देखकर राजा थोड़ा दुखी भी हुआ। उसे लगा कि ये आदमी कभी भी राजा होने का नाटक नहीं कर पाएगा। लेकिन जब रॉय ने अपनी एक्टिंग दिखाई तो राजा की आवाज से लेकर उसके बात करने के तरीके और चलने के अंदाज तक सब कुछ एकदम पकड़ लिया। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उस रात राजा ने रॉय को अपनी जगह सुला दिया और खुद अपनी प्रेमिका के पास चला गया। महल में रॉय बोर हो रहा था तो वो राजा की तरह बात करने की कोशिश करने लगा। जब वो अकेले ये सब कर रहा था तो नौकर ने उससे पूछा कि क्या आपको कुछ खाने के लिए चाहिए। रॉय को समझ आया कि मैं तो राजा हूँ, एक ऑर्डर पर जो मांगूंगा मेरे सामने हाजिर हो जाएगा। ये सोचकर तो वो बच्चे की तरह खुश हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जान खतरे में है। ये महल राजा के दुश्मनों से भरा पड़ा था। वहाँ राजा अपनी प्रेमिका के साथ चैन की नींद सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुश्मनों का डर उसे हर वक्त सताता। अगले दिन सब अपनी अपनी जगह वापस आ गए। रॉय को राजा की जगह लेने के लिए कुछ चांदी के सिक्के दिए गए। अब रॉय को हर 3 रातों में एक बार राजा की जगह लेनी होगी। वो खुशी खुशी मान गया, क्योंकि पैसा अच्छा मिल रहा था। कुछ दिनों बाद चम्मच के काले पड़ने का सही कारण सामने आया। खाना जब मुर्गियों को दिया गया तब उन्हें खाना खाने से कुछ भी नहीं हुआ। असली वजह थी बांस से बनाया हुआ नमक, जो खाने में इस्तेमाल हो रहा था। ग्यून ने राजा को ये बात बताई और कहा कि रानी के भाई को छोड़ दीजिए, क्योंकि इस हिसाब से तो लग रहा है कि वो बेकसूर है। राजा ने कहा कि मैं जानता हूँ जियोंग हो दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो मेरी तरफ है, उस पर भरोसा है मुझे। लेकिन मेरे दुश्मनों को ऐसा लगना चाहिए कि वो जीत रहे हैं, इसके लिए मुझे उसकी जान की कुर्बानी देनी होगी। उस रात ग्यून को एक हैरान कर देने वाली खबर मिली। राजा को जहर दे दिया गया था। ग्यून राजा के पास भाग कर गया। डॉक्टर ने कहा कि राजा की हालत खराब है और शायद वो नहीं बचेगा। ग्यून को लगा कि अगर लोगों तक ये खबर पहुंच गई कि राजा मर चुका है तो प्रजा में बहुत ज्यादा हबड़ा दबड़ी मच जाएगी और दुश्मन देश कमजोर समझकर हमारे ऊपर हमला कर देंगे। ग्यून जानता था कि इस बात की खबर डॉक्टर ने सिर्फ उसे और एक और मंत्री को दी है, इसलिए ग्यून ने बाकी दोनों को भी इस बात को राज रखने के लिए कहा। उसने राजा को अपने इलाज के लिए गुप्त जगह पर भिजवा दिया और रॉय को उसकी जगह पर बैठा दिया। ग्यून ने उसे वादा किया कि तुम्हें 40 चांदी के सिक्के मिलेंगे। पहले तो रॉय ने मना कर दिया ताकि पैसे और ज्यादा मिले, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो रॉय वापस आ गया, इस बहाने कि मैं देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ सर। 40 चांदी के सिक्के क्या 20 दे देना, चलो 40 ही ठीक है। उसी पल से एक नई कहानी शुरू हो गई। रॉय अब राजा की जगह पर बैठने लगा। अब ग्यून सभी चीजों का ध्यान रखने लगा और साथ ही रॉय को राजा के तौर तरीके समझाए। उसने रॉय से कहा कि जो भी काम हो उसे चुपचाप होने दे और ज्यादा किसी से बात न करे, और खास तौर पर उसे रानी और राजा की किसी भी प्रेमिका से मिलने की इजाजत नहीं है,
क्योंकि वो चाहे जितना मर्जी अच्छा एक्टर हो, उनकी रानी और प्रेमिका को बेवकूफ नहीं बना पाएगा। इसी बीच रॉय को महल के कई राज पता चले। उसे राजा के ठाट बाट पता चले कि राजा तो हगने के लिए भी कहीं नहीं जाता। नौकर उसके लिए एक बर्तन लेकर आते हैं और बाहर इंतजार करते हैं कि राजा आराम से अपना काम कर ले, और फिर उसे बधाई देके अपने हाथों से राजा को साफ करते हैं नीचे से। राजा का एक खास डॉक्टर फिर जो उसने निकाला है उसकी जांच करता है और उसके आधार पर कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है राजा के साथ या कुछ गड़बड़ है। उसके खाने की जांच करने वाली टीम भी थी जो राजा के खाने से पहले ये खाकर देखती थी कि जहर तो नहीं है इसमें। जब वो लोग हाँ में जवाब देते तभी राजा खाना खाता। इतना सारा लजीज खाना देखकर रॉय उस दिन खुद को रोक नहीं पाया। बाद में उसे पता चला कि रसोई घर में काम करने वाले लोग राजा का बचा खुचा खाना खाते हैं, लेकिन उस दिन जब रॉय पूरा खाना खा गया तो उन लोगों को भूखा रहना पड़ा। उसे राजा की बहुत सारी प्रेमिकाओं के बारे में भी पता चला। उसके मन में एक बार तो आया कि मिल आता हूँ, लेकिन बाद में उसने ऐसा नहीं किया। एक चीज जो रॉय को बहुत ही अजीब लगी वो ये थी कि कोई भी छोटी गलती हो जाती अगर नौकरों से तो कहने लगते कि राजा जी हमें मार दीजिए, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। रॉय को उनकी इन हरकतों से बहुत चिढ़ मचती थी। फिर एक दिन रॉय ने रानी को देखा। उसे महसूस हुआ कि रानी बहुत दुखी है। उसके चेहरे पर बिल्कुल खुशी नहीं थी। रॉय के दिल में उसे और जानने की इच्छा जाहिर हुई, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसे याद दिलाया कि रानी से मिलना सख्त मना है। जैसे ही रानी ने रॉय की तरफ देखा तो वो छुप गया। एक राजा होने के नाते ये बड़ी अजीब सी हरकत थी। फिर उसे वहाँ से चुपचाप निकलना पड़ा। लेकिन उसे एक पल में रानी को लगा कि मेरा पति जो कि क्रूर और निर्दयी राजा है वो कुछ अलग सा लग रहा है। जैसे जैसे ट्रेनिंग खत्म हुई ग्यून ने रॉय को बताया कि कल राजा की सभा है, तुम्हें उसमें जाना होगा। ग्यून ने उसे खास तौर पर कुछ मंत्रियों से सतर्क रहने को कहा क्योंकि वो खतरनाक लोग हैं। बाल की खाल